वेलकम ऑल। आज हम क्लास 8 संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सुभाषितानी। सुभा मतलब सुंदर, भाषित मतलब क्या हो गया आपके सुंदर वचन। तो हम आगे श्लोक के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले श्लोक में कहा गया है, गुणा गुण जेषु गुणा भवन्ति। मतलब कि गुण मतलब बहुत सारे गुण, गुण जेषु मतलब गुणियों में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं। बोला गया है गुणवान व्यक्तियों में गुण ही गुण होते हैं। ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषः। इसमें कहा गया है वे लोग, ते यानी वे लोग, निर्गुणा निर्गुण को मतलब जिनमें क्या होते हैं, कोई गुण नहीं होते, प्राप्य मतलब प्राप्त होना, भवंती होते हैं, दोषः मतलब अवगुण। बोला गया है वे गुण जो गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नगः समुद्रमासागः भवन्त्यप्यय। इसमें कहा गया है स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं वो स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, स्वादिष्ट जल बनकर निकलती है, लेकिन परंतु वो समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाती है, पीने योग्य उस प्रकार ही रहती है जिस प्रकार वो मीठा पानी निकलता है। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ है जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के अंदर तो गुण ही गुण होते हैं। वे गुण जो होते हैं वो गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। अगर जो वो अच्छे गुण हैं, अगर वो गुण किसी गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने के योग्य नहीं होती हैं, वह खारी हो जाती है, खारा पानी हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है साहित्य संगति कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसका मतलब है साहित्य मतलब रचना, संगीत मतलब संगीत जो होती है गाना, कला जो कला हमें मिलती है क्वालिटी, विहीन विहीन मतलब हो गया रहित, विदाउट, साक्षात पशु जो वास्तव में जो पशु होते हैं, पुच्छ मतलब उनकी पूंछ जो होती है, विषाणहीन, सींगहीन मतलब नहीं, उसके रहित। बोला गया है साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु है। इसमें बोल रहे हैं जो जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत तथा कला से जो व्यक्ति रहित है, उसके पास वो कला नहीं है ना, वो व्यक्ति क्या है, एक पूंछ और सींग के बिना एक पशु के समान माना जाता है। नेक्स्ट जो है तृण न खादनपि जीवमान तद भागधेयम परम पशुनाम। इसमें बोल रहे हैं जो तृण मतलब तिनका, नहीं नहीं मतलब घास का जो तिनका होता है, खादनपि खादना मतलब खाना, जीवमानम इसका अर्थ ये है कि जो घास ना खाता हुआ भी, मतलब जो व्यक्ति है वो घास तो नहीं खा रहा लेकिन घास ना खाता हुआ भी वह एक पशु के समान माना जा रहा है, वह एक पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यह इन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। मतलब किसी व्यक्ति को सीधा क्या करी गई है, पशु से तुलना की गई है। इसमें बोल रहे हैं कि जो है पशु से क्या है, उनका अत्यधिक सौभाग्य है जो उनकी उनसे तुलना की जा रही है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कूलमर्थपरस्य धर्म। इसमें बोल रहे हैं जो लालची का, लुब्धस्य मतलब लोभ जिसके अंदर होता है, लोभ यानी लालच, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य मतलब लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश, पिशुनस्य चुगलखोर का,
इसमें बोल रहे हैं जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य मतलब जो चुगलखोर बंदा होता है उसका क्या होता है, मैत्री नष्ट क्रिया से। मैत्री मतलब होता है मित्रता जो होती है उसकी, वो नष्ट हो जाती है। कूलम थर्पस्य धर्म, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो लालची व्यक्ति का होता है ना उसका क्या होता है, यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके प्रमाद मतलब जिसमें आलस्य हो उससे पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है, वो जो व्यक्ति है वो लालची है, थोड़ा चुगलखोर भी है, ठीक है, उसके क्या होती है, सारी धन संपत्तियाँ जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, उसमें जो धन को अधिक महत्व देता है, मतलब और चीज़ों के अलावा वो क्या देता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने धन को महत्व देता है। और उसके अंदर काफ़ी सारी बुरी लत भी है, वह व्यक्ति कंजूस भी है, और मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए ना तो क्या है, उस व्यक्तियों में वो मतलब अवगुणों से पूरा घिरा हुआ है। तो जो अगर ऐसा राजा है उसका क्या होता है, उसकी सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वह खुद भी नष्ट हो जाता है और उसका ज़्यादा सारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट 4th श्लोक पे आते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जन्यम धूम शिकासो। इसमें बोल रहे हैं कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मतलब पित्वा पीना, रस जो होता है, तू कटु कहा, कड़वा, मधुर, मीठा, समान। इसमें बोल रहे हैं जिस प्रकार ये जो मधुमक्खी होती है ना, माधुर्य में बोला गया है, मधुर की बात करी गई है, तो उसमें बोल रहे हैं जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। उसमें बोल रहे हैं कि जो मधुमक्खी होती है चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे वो मीठा रस पिए, लेकिन वो क्या करती है, मीठे रस को ही उत्पन्न करती है। शहद मीठा होता है, उसको ही वह उत्पन्न करती है। नेक्स्ट में है संतस्य है सम सज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वयम मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसमें बोल रहे हैं उसी प्रकार जो संत मतलब जो साधु लोग हैं, सज्जन मतलब जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, सज्जन, और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप में सुनकर मधुर मीठा सुक्ति रूप पे रस का निर्माण करते हैं। बोला गया जो साधु लोग होते हैं और जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो दुष्ट लोगों की बातों को सुनकर ना मतलब कोई रिएक्ट नहीं करते, उनको क्या करते हैं डायरेक्ट इस तरीके से शो करते हैं कि जो उनकी बात है वो बहुत मधुर, उन्होंने वो वाली बात बोली है, और एक तरीके से उनके सामने उनको राइट साबित कर देते हैं और मतलब शांत होते रहते हैं। नेक्स्ट 5th श्लोक पे हम आते हैं। 5th श्लोक में हमें दे रखा है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिनः तिष्ठन्ति वास्यसा। इसमें बोला है जो विहाया मतलब जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, मतलब वही किस्मत ये सब चीज़ों का जो लोग सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहति उस व्यक्ति की स्थिति उस प्रकार हो जाती है जैसे कि महलों में बने उस शेर की तरह हो जाती है, जो क्या करता है कि जो उसके सर पे, वैसे तो वो महलों में रहने वाला शेर है, लेकिन क्या है उसके सर पे कौन सवार है, उसके सर पे कौन बैठा है, कौआ बैठा है, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है पुष्पपत्र फल छाया मूल वल्क दारु भी धन्य महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थीम। इसमें बोल रहे हैं जो फूल मतलब पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया जो छाया मिलती है, जड़ रूट्स हो गई, छाल जो हमें लकड़ी
मिलती है, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख, मतलब कभी भी उनसे निराश नहीं होता। जो हम लोग व्यक्ति जो हैं उनसे कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि अर्थात जो पेड़ के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पेड़ के पास बहुत कुछ है देने के लिए, फल फ्रूट पत्ते, मतलब बहुत चीज़ें हैं उसके लिए देने के पास। लेकिन क्या होता है, उसके पास से कभी भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। हमेशा हम पे पेड़ जो होते हैं वो हमेशा हम पे उपकार ही करते हुए आए हैं। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, चिंतनीया ही विदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीन गृहे। इसमें बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि चिंत्यति, मतलब बोल रहा है कि विपत्ति, जब तुम पे कोई प्रॉब्लम आती है, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कोई भी तुम पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। अगर तुम प्रॉब्लम मतलब विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढ रहे हो, अगर जब विपत्ति आपके पास जब प्रॉब्लम आ गई है उसके बाद जब आप उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो उसी प्रकार अनुचित है, मतलब उसी प्रकार बेकार है जैसे ये घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, उसी के बराबर है सेम। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसके एक एक श्लोक समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट विद दिस। थैंक यू सो मच।